नमस्कार मित्रों। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह एक भौगोलिक सत्य, जल विज्ञान का केंद्र और 4 धर्मों से जुड़ा एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा था कि उन्होंने अपनी चेतना से कैलाश पर्वत में मानसरोवर की रचना की है। यही मानसरोवर से उत्पन्न हुई नदी ही सरयू है। यही नदी हमारे राज्य अयोध्या से होकर आती है। लेकिन डायरेक्ट पॉइंट पर जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। हमारे चैनल पर सभी जेन्युइन और दिलचस्प टॉपिक्स आते हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन देंगे। आज हम एक अद्भुत विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये केवल इतिहास नहीं है, गूढ़ सत्य हमारे सनातन धर्म की जड़ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। उस पर 1000 लोगों ने चढ़ाई की है, लेकिन दुनिया के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में परमेश्वर के निवास स्थान कैलाश नामक हिमालय की एक चोटी पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। क्यों? कौन सी शक्ति उस पर्वत की रक्षा कर रही है? क्या वहां समय पर भी प्रभाव डालने वाले रहस्य छिपे हुए हैं? कैलाश की पवित्रता को समझने के लिए हमें रामायण में गुरु विश्वामित्र द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को कही गई बातों से शुरू करना चाहिए। उन्हीं महर्षि के शब्दों में है, धर्म देवता ने अपनी इच्छा से इस कैलाश पर्वत पर मानस सरोवर की रचना की थी। इसी सरोवर से सरयू नदी उत्पन्न होकर हमारे राज्य अयोध्या से होकर बहती है। यह केवल एक पुराण कथा नहीं है, यह हमारे इतिहास और हमारी भूमि से जुड़ा हुआ एक स्पष्ट भौगोलिक तथ्य है। तिब्बत की पीठ भूमि में स्थित यह माउंट कैलाश 6638 मीटर ऊंचा है। यह एवरेस्ट जो 8848 मीटर ऊंचा है, उससे लगभग 1 किलोमीटर कम ऊंचाई पर स्थित है। फिर भी जहां एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश 7000 से अधिक लोगों ने की है, वहीं कैलाश पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। चाहे आधिकारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से, चाइना सरकार ने तिब्बत क्षेत्र में होने के कारण इस पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चूंकि यह 4 धर्मों के लिए पवित्र है, इसलिए इसे सम्मान देने के प्रयास के रूप में यह प्रतिबंध जारी है। कैलाश पर्वत का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य यह है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली सरयू नदी का स्रोत है। दुनिया में यह दुर्लभ बात है कि इतनी सारी प्रमुख नदियां एक ही पर्वत से निकलती हैं। इसी कारण कैलाश को विद्वान लोग विश्व का जल वैज्ञानिक केंद्र, द हाइड्रोलॉजिकल हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कैलाश के पास 2 झीलें हैं, इनमें से एक है मानसरोवर। ऐसा माना जाता है कि यह झील स्वयं ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई है। यह एक पवित्र शुद्ध हिमनदी जल की झील है। इसका आकार सूर्य के समान है, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दूसरी है राक्षस ताल। यह झील ठीक इसके बगल में है। यह एक खारी पानी की झील है, जिसे सालाइन या ओटा झील भी कहा जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार यह वही स्थान है जहां रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। इसका आकार चंद्रमा के समान है, जो अंधकार और मौन का प्रतीक है। ये दोनों झीलें केवल एक छोटे से भूभाग द्वारा अलग की गई हैं और अलग अलग रासायनिक और आध्यात्मिक गुणों के साथ प्रकृति की एक रहस्यमय अद्भुतता को दर्शाती है। जहां मानसरोवर शांत रहता है, वहीं राक्षस ताल हमेशा लहरों से हिलता डुलता रहता है। कैलाश पर्वत केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, ये 4 अलग अलग धार्मिक परंपराओं के लिए एक पवित्र स्थल है। पहला है हिंदू धर्म, जिसमें कैलाश को स्वयं परमेश्वर शिव और पार्वती देवी का निवास स्थान माना जाता है। यह शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र गंतव्य है। यहीं पर शिव अपनी दिव्य साधना में लीन होकर पूरे ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करना भगवान के निवास में जबरन प्रवेश करने जैसा माना जाता है। यही आस्था इस पर्वत पर चढ़ाई को रोकने वाली मुख्य आध्यात्मिक बाधा है। दूसरा है जैन धर्म, जिसमें जैन कैलाश पर्वत को अष्टपद कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। इसी कारण जैन इस पर्वत को ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने का स्थान मानते हैं और इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। तीसरा है बौद्ध धर्म, जिसमें बौद्ध कैलाश को डेमचौक या चक्र संवर का निवास स्थान मानते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में डेमचौक को ज्ञान और करुणा को मिलाकर ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले आदि बुद्ध के रूप में माना जाता है।
इस पर्वत को संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है और बौद्ध धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि यहीं पर बुद्ध की आध्यात्मिक मंडलियां स्थित हैं। चारबो धर्म, जो बौद्ध धर्म से भी पहले तिब्बत में प्रचलित था, इस प्राचीन धर्म में कैलाश को सिपाई मेन आकाश देवता का निवास स्थान माना जाता है। बोन परंपरा के अनुसार यह पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी आत्माएं तथा देवता यहीं एकत्रित होते हैं। यहाँ के यात्री हिंदू दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में परिक्रमा करते हैं, जबकि बोन अनुयायी वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। यह उनकी धार्मिक विशेषता है। कैलाश न केवल आध्यात्मिकता के लिए बल्कि आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती बनकर खड़ा है। इसके चारों ओर कुछ अद्भुत घटनाएं और सिद्धांत बुने गए हैं। वे क्या हैं? नंबर 1, काल विस्मरण सिद्धांत, टाइम डायलेशन थ्योरी। कैलाश के चारों ओर घूमने वाले यात्रियों ने बताया है कि उनके नाखून और बाल सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी आधार पर कुछ शोधकर्ताओं ने यह सिद्धांत दिया है कि कैलाश के चारों ओर टाइम डायलेशन फील्ड या ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है, यानी इस क्षेत्र में समय की गति पृथ्वी के अन्य स्थानों की तुलना में अलग हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है। मानव निर्मित पिरामिड सिद्धांत यानी मैन मेड पिरामिड थ्योरी। कुछ रूसी शोधकर्ता, खासकर डॉ. एर्नेस्ट मुल्दाशेव का मानना है कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक रूप से नहीं बना, बल्कि यह एक प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक विशाल पिरामिड यानी जॉइंट पिरामिड है और इसके चारों ओर सैकड़ों छोटी छोटी पिरामिडें हैं। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में समय का प्रवाह पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में अलग हो सकता है। उनका तर्क है कि इस निर्माण शैली की तुलना दुनिया के अन्य पिरामिडों से की जा सकती है और यह पृथ्वी के ध्रुव के रूप में कार्य करता है। नंबर 3, होटल और यति। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कायनासम पृथ्वी से अन्य लोकों तक जाने के लिए एक होटल के रूप में कार्य करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि पक्षी भी इसके ऊपर उड़ने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा इस क्षेत्र में 10 फीट लंबा बड़े भालू जैसा एक जीव भी है। पौराणिक जीव यति कैलाश की रखवाली करता है। ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं। नंबर, चढ़ाई न कर पाने का कारण क्या है? इतिहास में इस शिखर पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। 1900 में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू रटलर्स जब उन्होंने इस शिखर पर चढ़ने का साहस किया तो केवल आध्यात्मिक कारणों की वजह से ही उन्होंने प्रयास छोड़ दिया। 2000 में स्पेनिश पर्वतारोही जोस लुइस अब्रिया को चीन सरकार ने अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर से आई आपत्तियों के कारण चीन ने वह अनुमति रद्द कर दी। कैलाश की ऊंचाई को पार करने की शक्ति भले ही इंसान के पास हो, लेकिन उसकी पवित्रता का सम्मान करने के धर्म के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें अपने इतिहास और अपने धर्म को केवल चमत्कारी घटनाएं या मिथक के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे भूमि की कथा, द हिस्ट्री ऑफ लैंड के रूप में सम्मान देना चाहिए। रामायण और महाभारत केवल भक्ति ग्रंथ ही नहीं है, वे उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों, नदियों और राज्यों के बारे में स्पष्ट रूप से बताने वाले ऐतिहासिक अभिलेख हैं। और सरयू नदी तथा अयोध्या का वर्णन उस समय की वास्तविक स्मृति को दर्शाता है। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक दुखद ऐतिहासिक प्रसंग है काला शाला के लोग, जो पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र में रहते हैं। यह जनजाति पिछले 1000 वर्षों से हिंदू धर्म के निकट प्रकृति पूजा की परंपरा का पालन करती आ रही है। ये लोग इंद्र, यमराज जैसे वैदिक देवताओं की पूजा करते हैं। अपने मुख्य देवता को ये महानधियो महादेव कहते हैं। सिर्फ 80 साल पुराना और बिना इतिहास वाला पाकिस्तान आज हजारों साल पुरानी संस्कृति का उत्पीड़न कर रहा है। वे उनके रीति रिवाजों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारे देश की धार्मिक जड़ों को कमजोर करने की कोशिश है। इसीलिए हमारे इतिहास और हमारी भूमि से जुड़े धर्मों का सम्मान और संरक्षण करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। युग बदल जाएं, सदियां बदल जाएं, लेकिन भगवान कैलाश में वैसे ही रहते हैं। शिव वहीं रहते हैं। हम तो इंसान हैं। हमारा जीवन काल बहुत ही छोटा है। इस थोड़े से समय में कैलाश जैसे पवित्र स्थलों के पीछे छिपे धर्म और इतिहास को समझना हमारी जिम्मेदारी है। कैलाश कभी भी जीता नहीं जा सकता। वह हमें लगातार एक संदेश देता है। कुछ शिखर विजय के लिए नहीं, केवल सम्मान के लिए होते हैं। इस धरती पर हम जो भी बदनामी करते हैं वह सर्वशक्तिमान के सामने निरर्थक है। हमें अपने धर्म और अपने इतिहास के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म खड़ा होता है तभी ईश्वर हमारे हृदय में खड़ा होता है। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।